अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे जी मैं करने लगी थी उपटन यूज़ करने लगी थी, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर किया था कि मैंने सईद गनी का उपटन मंगवाया है। तो जी मैं उसको ट्राई करने लगी थी और मैं इसको अर्के गुलाब के साथ ट्राई किया और इसका इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा है, आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है। मैंने अपने फेस पे और हैंड पे किया था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट इसका रिज़ल्ट महसूस हुआ था। इसके अलावा जो इनका मगज़ियात ऑयल है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ और जब मैं तकरीबन थोड़े टाइम यूज़ कर लूँगी, 4 to 5 टाइम्स या हाफ़ बॉटल यूज़ कर लूँगी, तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी। तो यहाँ पे ज़ैद का जो है ना, ये समर वर्क था जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तकरीबन थोड़ी बहुत चीज़ें रहती थी, कलरिंग डन हो चुकी थी, जो बाकी मिलाने वगैरह वाले कॉलम्स मैचिंग का सब कुछ हो गया था। मैथ की कुछ 1-2 चीज़ें रहती थी, मैं देख रही थी क्योंकि इसके स्कूल से मैसेज आया था कि आप ना समर वर्क को सबमिट करवा दें और फ़ीस सबमिट करवा जाएँ। तो मैंने सोचा था कि अब जिस दिन इसका समर वर्क सबमिट कराने जाऊँगी उसी दिन इसकी फ़ी वगैरह भी सबमिट करवा दूँगी। तो मैं देख रही थी कितना रहता है, ऑलमोस्ट हो गया, बस एक 2-2 पेज या कुछ चीज़ें। उर्दू का तो तकरीबन सारा ही कंप्लीट हो गया है, सिर्फ इंग्लिश का और मैथ का 1-2 पेज रहते थे। तो मैंने सोचा था कि इसको जो है वो कल को कंप्लीट करवा के, तो मंडे को जो है अपकमिंग मंडे जो आ रहा है उसमें इसको सबमिट करवाऊँगी स्कूल में और साथ में इसकी फ़ी भी सबमिट करवाऊँगी। तो खैर मैं आप लोगों को ना वेदर दिखाने आई थी। कैमरे का लेंस जो है ना थोड़ा धुंधला सा हो गया था, तो उसको मैं साफ़ कर रही थी। वेदर बहुत ही प्यारा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। इग्नोर करना है आपने हानिया की आवाज़ को, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल पास बैठी हुई है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो स्माइल पास कर रही है वो मुझे। तो खैर मैंने सोचा कि मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ। बाहर देखें, गेट के ऊपर से नज़र आ रहा है कितनी ठंडी हवा चल रही है। दरवाज़ा खोल के मैंने सोचा कि आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू बहुत ही खूबसूरत हुआ था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और गेट फटाफट ही भाग गया। खैर यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और जब मैं ना ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आके तो मैं अपने पिछले व्लॉग पे वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। अभी देखिए कोई बारिश नहीं है, तो जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो जब मैंने देखा है कि एकदम से इतनी तेज़ बारिश आ गई। खैर यहाँ पे साथ ना मैं मैंगो काट के दिया था हाँ ज़ैद को, तो मैं भी मैंगो खा रही थी और साथ में सोच रही थी कि अपना जो है ना व्लॉग अपलोड कर दूं, ताकि फिर मैं टाइमर लगा के अपलोड कर देती हूँ और फिर अपने टाइम पे जो है वो ख़ुद ही जो है वो अपलोड हो जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैंगो खा रहे थे और बच्चों के साथ बंदे को बच्चा ही बनना पड़ता है। खैर मैं भी मैंगो खा रही थी और ज़ैद के साथ कार्टून देख रही थी, बिकॉज जो ज़ैद ने देखना है हमें भी वही, सबको वही देखना पड़ना है। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम था और जो है मैंने अपने लिए बना रही थी ऑमलेट। मेरा ऑमलेट खाने को दिल किया तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना ऑमलेट बना लेते हैं। साथ में मुझे हानिया के लिए चूरी बनानी थी। ज़ैद और उसके दादा जो हैं वो चले गए थे शादी पे, उन्हें एक वलीमे की दावत थी तो वो वलीमा खाने चले गए थे। तो मैंने अपने लिए जो है वो बनाना था, तो मेरा सालन खाने को दिल नहीं किया, तो मैंने और साथ में जो है वो मैंने हानिया के लिए दलिया बनाया था। तो यहाँ पे रोटी बनाने लगी थी मैं और हानिया के लिए चूरी बनानी थी। और साथ में जो है ना हमारे नेबर से आया था मेरी जो है वो मामू का बेटा, वो कह रहा था कि उसे भी रोटी खानी है। तो मैंने कहा अच्छा तुम बैठो, मैं जो है वो सबके लिए अपने लिए बनाने लगी हूँ, तुम्हारे लिए भी बना लेती हूँ। तो 2 पेड़े मैंने फिर उसके लिए भी कर लिए थे। हानिया चुप कर जाओ आप, बच्चे पास बैठे हो ना तो वॉइस ओवर भी मुश्किल हो जाता है। मैं सुबह से सोच रही थी कि वॉइस ओवर करूं, सुबह से घर के काम, आज संडे था तो घर के कामों से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली कि बंदा वॉइस ओवर कर ले। और अगर अब मैं बैठी हूँ ज़ैद को सुला के तो ये उठ गई है और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इसको लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ बातें हो रही हैं, तो ये मुझे प्रॉपर रिप्लाई दे रही है। खैर यहाँ पे हानिया की चूरी जो है वो रेडी हो गई थी और मैं ना इस तरह से मीठे अंडे की चूरी इसको देती हूँ, सम टाइम आलू वाली भी दे देती हूँ, फीकी मतलब थोड़ी नमक डाल के नमकीन चूरी। और यहाँ पे मैंने अपना अंडा और ऑमलेट रेडी कर लिया था और जो है वो बस अब मैंने अपने ही रोटी लेके बैठना था, ख़ुद भी खानी थी और हानिया को भी साथ साथ जो है वो खिलानी थी। और उसके बाद जो है मैंने
ना पुलाव बनाना था, कीमे वाला पुलाव। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना था, मैंने पहले इससे कभी भी नहीं लाइफ में बनाया। मैंने यूट्यूब पे रेसिपी देखी थी और तो सोचा कि चलो इसे ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने कीमे को ना जब इसको करवाया था, मतलब कीमे को, तब इसको अच्छे से वॉश कर लिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको 2 दफ़ा वॉश किया, बॉईल करके पानी निकाल दिया। उसके बाद जो है इसमें मैंने 2 गिलास नहीं 1.5 गिलास पानी डाला था और बड़ी इलायची, दालचीनी और साथ में लहसुन, नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया था। बाकी सारी चीज़ें रेडी कर ली थी और जो चावल है ना वो मैंने निकाले थे। 2 गिलास बना रही थी और इनफ थे, 2 गिलास भी इतने ज़्यादा हो गए थे कि हमसे ख़त्म नहीं हो रहे थे। खैर जो है वो यहाँ पे मैं ना चावलों का स्लोमो बना के देख रही थी कि स्लोमो कैसा बन रहा है। भाई हमारे घर में सबसे बड़ी टेंशन तो यही होती है कि क्या पकाएं। सबके घर में आई थिंक यही एक टेंशन होती है, क्या पकाएं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि रोज़ क्या बनाएं, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो कभी कोई कुछ नहीं खाता तो कोई कुछ नहीं खाता। लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो सब लोग खाते हैं, तो फिर वो जो है वो बड़ा मसला हो जाता है। खैर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घरों में भी ये मसला है, बच्चे नखरे शखरे करते हैं या। तो जी यहाँ पे हुआ ये था कि मैंने स्टैंड पे फ़ोन लगाया था कि मैं जो है वो पुलाव की रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगी और उसके बाद आपसे शेयर कर दूँगी, व्लॉग में कर दूँगी या इंडिविजुअली कर दूँगी। तो मैंने सबसे पहले जो है वो प्याज बारीक बारीक काट के तो उसको एक हानिया मेरे पास किचन में ही बैठी थी और उसने स्टैंड खींचना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, मैंने उसको वहीं पे स्किप कर दिया। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, जहाँ पे सबके लिए मैंने पराठे बनाए थे और मेरा दिल था रस खाने का, तो मैंने अपने लिए रस का एक पैकेट मंगवाया था। रस चाय खानी थी मुझे और बाकी सबको मैंने नाश्ता दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो सफाई घर चल रही थी, लॉन्ड्री डे होता है संडे का डे, तो जो है वो सफाई हो रही थी। वैसे भी हमारी आंटी 2 दिन पहले छुट्टी पे थी, तो जिस वजह से मुश्किल हो गया था, काम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो गए थे, बच्चों के कपड़े सारे धोने वाले थे। तो यहाँ पे काम शाम चल रहा था, लॉन्ड्री चल रही थी और जैसे ही जो है वो ये थोड़े थोड़े ड्राई हुए कपड़े, तो मैंने सारी आयरन कर दूँ ताकि जो है ये भी काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हानिया मेरे पास बैठी थी और टॉय से खेल रही थी और मैं साथ साथ जो है ना कपड़े आयरन कर रही थी। मैंने अपने हस्बैंड के और जैद के, हानिया के, सबके कपड़े जो है वो हैंग कर दिए थे। और उसके बाद मुझे माश की दाल बनानी थी, बच्चों के फीडर बॉयल कर लिए, बर्तन शर्तन धो लिए और बाकी सारा सामान तैयार कर लिया था। दूध थोड़ा सा मंगवाया था, बॉयल किया था जो है, और साथ में जो है मैंने दाल भिगो दी थी। बस ये सब घर के काम तो हमें सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। जो है एक कर लो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म करके तो तीसरा शुरू हो जाता है। हानिया स्टॉप इट। तो यहाँ पे बस मैं फिर अब फारिग हुई थी, तो मैंने सोचा था कि सो जाऊँ, लेकिन हानिया जो है वो सोई ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने व्लॉग पे वॉइस ओवर लगा देती हूँ, उतनी देर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है और यहाँ पे जो है ना मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रही थी कि मौसम बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का गर्म हुआ था। तो जो है बहुत ही धूप निकली हुई थी। देखें अल्लाह ताला की कुदरत है, एक दिन पहले बारिश हो रही थी और अगले दिन इतनी धूप। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।